जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम जो है लेक्चर नंबर 8 जो है वो फर्स्ट ईयर का जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक तो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन किया था, इसके अलावा हमने मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिफरेंस किया जा सकता है। इसके अलावा हमने जो है वो फेज़ ट्रांजिशन के बारे में जो है वो स्टडी किया था। अब हम चैप्टर नंबर 3 का पहला प्रॉपर टॉपिक जो लॉन्ग में भी अहम है, MCQs और शॉर्ट भी इसमें से पूछे जाते हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बॉयल्स लॉ। लेकिन बॉयल्स लॉ से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जो मेन हमारा स्टार्ट हो रहा है ना वो है गैस लॉज, यानी कि गैसेस के कवानीन। देखो बच्चों, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ लॉज दिए गए, तो वो लॉज जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, जो हमें उनके बिहेवियर के बारे में बताएंगे, उन लॉज को बोला जाता है गैस लॉज। तो गैस लॉज होते हैं कि लॉज विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द गैसेस आर कॉल्ड गैस लॉज, यानी कि वो लॉज जो गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं गैस लॉज कहलाते हैं। जो गैसेस इन लॉज को ओबे करें, अभी हमने देखना है बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एटसेट्रा। जो गैसेस बच्चों इन लॉज को ओबे करेंगी उनको हम बोलेंगे आइडियल गैसेस। तो ये वर्ड आप लोग बार बार सुनेंगे, आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस। तो आपको एडवांस में थोड़ा पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस होती हैं गैसेस विच ओबे द गैस लॉज आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। जो गैसेस गैस लॉज को ओबे करेंगी उनको हम बोलेंगे आइडियल गैसेस, और जो उसको ओबे ना करें उनको हम बोलेंगे नॉन आइडियल गैसेस, या इन्हीं को रियल गैसेस भी बोला जाता है। तो गैसेस विच ओबे गैस लॉज आइडियल, गैसेस विच डू नॉट ओबे द गैस लॉज आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैसेस कब आइडियल होती हैं, नॉन आइडियल कब नॉन आइडियल होती हैं, ये हम आगे जाके इसी चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने स्टडी करने हैं गैस लॉज। जो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए लॉज दिए गए उनको बोलते हैं गैस लॉज, आइडियल, नॉन आइडियल गैसेस। तो बच्चों यहाँ पे हमने ना 5 लॉज हैं जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। एक है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ, चौथे नंबर पे हम स्टडी करेंगे ग्राहम्स लॉ, और 5वें नंबर पे स्टडी करेंगे डाल्टन्स लॉ। जो पहले 3 लॉज है ना, ये वाले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये वाले 3, ये जो बच्चों लॉज हैं ये बेसिकली हमें बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गैस के मोल्स। तो ये हमें बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन P, T, V एंड N। मतलब हमने यहाँ पे जो पहले 3 लॉज हैं इसमें हमने इन चारों के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना है। लेकिन बच्चों ये आपने याद रखना है कि एक लॉ के अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों का रिलेशन देखेंगे, टोटल 4 हैं, P, T, V, N। एक लॉ में हम रिलेशन देखेंगे सिर्फ 2 के दरमियान, कोई से 2 के दरमियान। जिन 2 के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे तो बाकी 2 चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखना है। तो पहले नंबर पे आएगा बॉयल्स लॉ। इसमें हमने स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। मतलब यहाँ पे हमने वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन देखना है। जब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन देखेंगे तो T को और N को कांस्टेंट रखा जाएगा। फिर आएगा चार्ल्स लॉ, ये हमें बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम का रिलेशन देखना है टेम्परेचर के साथ। तो जब वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा तो प्रेशर को और एन को कांस्टेंट रखा जाएगा, सही है। और तीसरे नंबर पे आएगा एवोगैड्रोस लॉ, ये हमें बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन V एंड N, यानी कि यहाँ पे हमने देखना है V का N के साथ रिलेशनशिप। जब आप V का N के साथ रिलेशनशिप देखेंगे तो P को और T को कांस्टेंट रखा जाएगा। आप देखें तीनों में आपने वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम का N के साथ। जब आप एक रिलेशन स्टडी कर रहे होंगे तो बाकी जो 2 चीज़ें हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे ताकि उनके रिलेशन को ठीक तरह से आप स्टडी कर पाएँ। तो ये जो हमारे 3 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ,
ये हमें इनका रिलेशन बताएंगे। चौथा और पांचवा जो लॉ है ना वो इनसे हटके हैं, वो डिफरेंट है, वो अलग से लॉज हैं। ग्राहम्स लॉ का पूरा नाम होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। मतलब ये जो लॉ है इसमें हम देखेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है और ग्राहम्स इनके बारे में क्या बताता है। और पांचवा जो लॉ है उसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें हम पार्शियल प्रेशर और उससे रिलेटेड बातें जो है वो स्टडी करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या है और ये डाल्टन ने इसके बारे में क्या बात की थी, ये हम तफसील से स्टडी करेंगे। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो इन तीनों लॉज को स्टडी करना है, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ को। तो हम इन तीनों में से पहले नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं आज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पहले भी मैंने आपको बताया, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड पी। ये वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन बताएगा। देखें, अगर हमारे पास कोई गैस कंटेनर है, एक बर्तन है जिसके अंदर गैस है, आप क्या करें, आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि N और T का कांस्टेंट होना लाजमी है। इसका मतलब बॉयल्स लॉ हमें वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप बताएगा और ये रिलेशनशिप इन्वर्स है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ कम हो जाए, इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इन्वर्स। तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसको अगर आप डेफिनेशन की शक्ल में लिखना चाहें, बॉयल्स लॉ को डेफिनेशन कह दें या स्टेटमेंट कह दें, तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस, गिवन मैस का मतलब कि आपने N को कांस्टेंट कर दिया। अगर गैस का मैस फिक्स है तो इसका मतलब मोल भी फिक्स हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस, लॉज को स्टडी करते वक्त आप सपोज करते हैं कि गैस आइडियल है, तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस मतलब किसी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो देखिए ये टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो गया और गिवन मैस का मतलब था N भी कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसकी ये डेफिनेशन बन गई। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली लिखेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P N and T कांस्टेंट। आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमने देखे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया तो इसकी जगह कांस्टेंट लगा दिया K, तो ये इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू K ओवर P। देखें वो शर्त वैसी चलती जाएगी, साथ प्रेशर इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू K। ठीक है, शर्त वही है कि इफ N and T आर केप्ट कांस्टेंट। तो इससे हम बॉयल्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन बना सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन, इसी को आपने वर्डिंग में लिखना है। आप कहेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, बच्चों अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो उसको बोलते हैं रेशो। अब हम कहेंगे प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो। देखिए इससे आप डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आप इससे बनाएंगे ऐसे, आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट फॉर अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस। ये वाली लाइन आपने वैसे ही साथ लगा देनी है। ठीक है, फॉर अ गिवन मैस मतलब n कांस्टेंट हो गया और आइडियल गैस, गैस को आइडियल सपोज किया जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। शर्त वही है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो। इसको आप इस तरह से आप वर्डिंग में लिखें तो ये बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन बनेगी। तो बॉयल्स लॉ की एक डेफिनेशन ये है
कि वॉल्यूम का प्रेशर से इन्वर्स रिलेशन है अगर T कांस्टेंट है, और दूसरी डेफिनेशन है कि P और V की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगी अगर T कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है, फर्ज करें एक गैस का वॉल्यूम है V1, जब उसका प्रेशर था P1 तो उसका वॉल्यूम था V1, तो इसकी प्रोडक्ट बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू K। जब हमने उसका प्रेशर चेंज करके कर दिया P2 तो उसका वॉल्यूम चेंज होके हो गया V2। अगर P1 V1 K था, कांस्टेंट था, तो P2 और V2 भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप प्रेशर जितने गुना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतने गुना कम हो जाएगा, ताकि जो इसकी प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। तो हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज आल्सो इक्वल टू K। तो अगर ये दोनों K के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि जब आप प्रेशर को P1 से चेंज करके P2 करेंगे तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो जाएगा, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस बात को समझने के लिए ना हम ये डायग्राम लेते हैं। ये देखें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई करना चाहें कि क्या वाकई प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम ऐसे चेंज होगा कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अब देखिए, ये हमारे पास एक गैस का कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस फिल की है 25 डिग्री सेल्सियस पे। इस वक्त जो हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं वो है 2 atm, और इसका जो वॉल्यूम है वो है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम को मेजर करने वाला जो है डिवाइस लगाया हुआ है, ये आपको बता रहा है कि इस वक्त इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसका मतलब P1 2 atm और V1 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर क्या हुआ, हमने प्रेशर को P1 2 atm से चेंज करके कर दिया 4 atm, यानी कि प्रेशर को डबल कर दिया। तो जब आप देखें प्रेशर को डबल किया है तो वॉल्यूम हाफ हो गया। अब जब हमने P1 2 atm था तो P2 कितना आ गया 4 atm, यानी कि डबल कर दिया। पहले वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब, तो दूसरा वॉल्यूम कितना आ गया V2 आया हाफ डेसीमीटर क्यूब। जब आपने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया। इसी तरह जब आपने प्रेशर को 4 atm से बढ़ा के कर दिया 6 atm, प्रेशर आपने मजीद बढ़ा दिया, तो अब देखेंगे वॉल्यूम मजीद कम होके हो गया 1/3 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि प्रेशर 3 गुना बढ़ाया है तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया। अब देखें P1 V1 की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आई, P1 था 2 और V1 था 1, 2 × 1 1 आ गया। जब आपने प्रेशर को चेंज करके किया 4 atm, वॉल्यूम हो गया हाफ डेसीमीटर क्यूब, तो P2 V2 कितना आया, तो P2 है 4 और V2 है हाफ, तो 2 × 4 × हाफ V2 आ गया। इसका मतलब P1 V1 अगर 2 था तो P2 V2 भी 2 आया, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया। फिर आपने प्रेशर 3 गुना किया तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया, तो P3 V3 का भी आंसर 2 ही आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, बशर्ते कि वो गैस आइडियल हो। अगर गैस आइडियल है तो वो इस लॉ को ओबे करेगी, अदरवाइज वो लॉ को ओबे नहीं करेगी। फिर अगर आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच इज इक्वल टू P3 V3। इस तरह आप आगे कह सकते हैं P4 V4। तो मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, अगर वो गैस आइडियल हुई तो। अगर वो गैस नॉन आइडियल है तो फिर आप देखेंगे उसका P1 V1 की जो प्रोडक्ट है वो P2 V2 के इक्वल नहीं आएगी। फिर इसी रिलेशनशिप को बच्चों अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो अब है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ स्टडी करने हैं, इन ग्राफ्स को बोला जाता है आइसोथर्म, शॉर्ट में भी आता होता है व्हाट इज आइसोथर्म। तो आइसो का लफ्जी मतलब होता है सेम और थर्म का लफ्जी मतलब होता है हीट। थर्म का लफ्जी मतलब होता है हीट, यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे टेम्परेचर। तो आइसोथर्म का मतलब होता है ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाए आर कॉल्ड आइसोथर्म्स, उनको जो है वो आइसोथर्म बोला जाता है। सो ग्राफ्स प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म। ऐसे ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए जाएं वो आइसोथर्म है। जैसे ये देखो, ये मैंने 3 आइसोथर्म लिखे हैं, 1 2 3, ये तीनों आइसोथर्म है। पहला जो आइसोथर्म हम बना रहे हैं, यानी कि पहला जो ग्राफ बना रहे हैं वो है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। मतलब एक्स एक्सिस में हमने रखा प्रेशर और वाई एक्सिस पे रखा वॉल्यूम और हमने ग्राफ बनाया।
तो देखें ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर को बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, तो ये मतलब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। इस ग्राफ ने साबित कर दिया कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ग्राफ की इस तरह की जो शेप होती है ना बच्चों, इसको बोला जाता है पैराबोला। तो ये पैराबोला शेप है, ये आपको बता रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। अगर आप यही वाला ग्राफ किसी दूसरे टेम्परेचर पे बनाए T2 पे, पहले ये ग्राफ बनाया T1 पे, टेम्परेचर को रखा फिक्स T1, फर्ज करो ये टेम्परेचर था 25, हमने ये ग्राफ बना लिया। अगर इसी ग्राफ को आप किसी दूसरे टेम्परेचर पे बनाते हैं, जैसे T2 आप फर्ज करें है 50 डिग्री सेल्सियस, T2 ग्रेटर देन T1, तो आप देखेंगे अगर यही ग्राफ किसी दूसरे टेम्परेचर पे भी बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे ग्राफ की जो शेप है वो सेम रहेगी, सिर्फ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब when isotherm is plotted at higher temperature then it will move away from both the axes, ये दोनों एक्सिस से परे चला जाएगा। its shape will remain same but its position is changed, शेप सेम रहेगी लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी। this change in position is due to the change of volume, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसके वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आप देखेंगे उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ये पॉइंट्स डिफरेंट पोजीशन पे आएंगे लेकिन रिलेशन सेम रहेगा। मतलब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है वो सेम रहा। जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला गया। तो ये है आइसोथर्म बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। फिर देखें सेकंड वाला आइसोथर्म है बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। पहले हमने प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाया था, अब प्रेशर का 1/V, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल। अगर आप किसी चीज़ को 1 के साथ डिवाइड कर देना तो वो उसका रेसिप्रोकल कहलाती है। तो 1/V के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं तो अब की बार जो बच्चों हमारे पास ग्राफ आएंगे वो इस तरह के आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि राइजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर को जा रही है। ये आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि प्रेशर का 1/V के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब प्रेशर को ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जो 1/V है वो ज़्यादा होगा। 1/V ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा किया तो 1/V ज़्यादा हुआ, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर को जाएगा। ये भी देखिए हमने दो टेम्परेचर पे बनाया है, T1 और T2 ग्रेटर देन T1 शर्त। मतलब अगर हम इसी आइसोथर्म को किसी दूसरे टेम्परेचर पे बनाएंगे तो फिर से वही रिजल्ट आएगा कि उसकी जो शेप है वो सेम रहेगी, सिर्फ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। और पोजीशन चेंज होने की वजह वॉल्यूम का चेंज होना, कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और ये तीसरा यानी कि इसकी इस शेप को बोलते हैं राइजिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ऊपर को जा रही है। और ये आपको रिलेशन क्या बता रहा है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, कि P का 1/V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा, इनवर्स रिलेशन। लेकिन 1/V उसका रेसिप्रोकल, एक चीज़ जितनी बढ़ती जाती है उसका रेसिप्रोकल उतना ही कम होता जाता है, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। और तीसरा जो आइसोथर्म है वो है बिटवीन P एंड PV। अब हमने यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे रखा है P और वाई एक्सिस पे रखा है PV। अब की बार जो हम ग्राफ बना रहे हैं तो देखो बच्चों, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं आप देखिए PV की वैल्यू सेम रह रही है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। ये ऐसे, इसको बोलते हैं डेड स्ट्रेट लाइन, या लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्रेशर एक्सिस या एक्स एक्सिस। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे PV जो है वो सेम रहेगा। ये देखें, ये हमने देखा था, प्रेशर डबल किया वॉल्यूम कम हो गया लेकिन PV सेम। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बॉयल्स लॉ एक सिंपल सी रिलेशनशिप हमें बता रहा है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है लेकिन इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है अगर गैस आइडियल है तो। अगर इस तरह से नहीं होता, आप प्रेशर को डबल करते हैं और वॉल्यूम हाफ नहीं होता, ठीक है,
इसका मतलब उस गैस ने बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं किया, इसका मतलब वो गैस आइडियल नहीं है। तो जो गैसेस गैस लॉज को ओबे करें वो आइडियल, और जो उसको ओबे ना करें वो नॉन आइडियल। अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज में इसके दो क्वेश्चन हैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन है पेज नंबर 77 के ऊपर फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। पेज नंबर 77 के ऊपर फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 आप देखें, वो है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द एसआई यूनिट ऑफ। पीवी के एसआई यूनिट क्या है? देखो बच्चों, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये 3:2 के साथ कैंसिल हुआ, बाकी बच गया 1 m। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, और इसी का दूसरा नाम होता है जूल। तो न्यूटन मीटर या जूल, तो इस पहली फिल इन द ब्लैंक में आएगा न्यूटन मीटर लिख लें या जूल। और पेज नंबर 78 में देखें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। पेज नंबर 78 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बॉयल्स लॉ का जो है वो क्वेश्चन है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब ये टॉपिक एक्सरसाइज की शक्ल में थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़ा ही अहम टॉपिक है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन सारे इससे बनते हैं। तो ये है बॉयल्स लॉ। तो टॉपिक बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया है वो है गैस लॉज। इनमें से एक हमने आज स्टडी कर लिया है बॉयल्स लॉ। कल हम दूसरा लॉ स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ, वो देखेंगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।